माँ, सबसे पहले तुझे और तेरे गर्भ में पल रहे नन्हे बालक को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। तू इस समय जीवन की सबसे पवित्र साधना में है और तेरे भीतर धड़क रही हर छोटी सी धड़कन ईश्वर के विश्वास का प्रतीक है। ये संदेश तेरे लिए है, तेरी शांति के लिए है और उस उज्जवल भविष्य के लिए है जो तेरे आंचल में आकार ले रहा है। आओ, कुछ पल ठहरें, गहरी सांस लें और इस दिव्य यात्रा को प्रेम और विश्वास से भर दें। अब एक नई कथा उसी शांत प्रवाह में आरंभ होती है। ये शब्दों का विस्तार नहीं, चेतना की गहराई है। ये गर्भ गीता ज्ञान है, जहां जीवन का पहला श्लोक मौन में लिखा जाता है। माँ, कल्पना कर कि रात्रि का आकाश शांत है, तारों से भरा पर शोर से रिक्त। उसी तरह गर्भ भी एक आकाश है, उसमें पल रहा जीवन तारा है। वो चमकना जानता है, उसे केवल अंधकार से डरना नहीं सिखाना है। कुरुक्षेत्र फिर उपस्थित है, पर इस बार युद्ध बाहर नहीं, मन के सूक्ष्म संकल्पों में है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, हे माधव, यदि जीवन प्रारंभ से ही पूर्ण है तो फिर संस्कार की आवश्यकता क्यों? यदि आत्मा प्रकाश है तो उसे मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता? माँ, यही प्रश्न तेरे भीतर भी उठता है। यदि शिशु अपनी आत्मा लेकर आता है तो फिर मेरी भूमिका क्या है? क्या मैं केवल माध्यम हूं या कुछ और? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनका स्वर स्थिर है। अर्जुन, आत्मा प्रकाश है पर देह दीपक है। दीपक में तेल, बाती और संरक्षण आवश्यक है। प्रकाश स्वयं का है, पर प्रकट होने के लिए वातावरण चाहिए। संस्कार वही वातावरण है। माँ, गर्भ संस्कार आत्मा को बदलना नहीं है, आत्मा तो अचल है। संस्कार उस भूमि को कोमल बनाना है जिसमें जीवन का बीज सहजता से फूट सके। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, पर यदि भूमि कठोर हो, यदि जल असंतुलित हो, यदि धूप तीव्र हो तो अंकुर संघर्ष करेगा। पर यदि भूमि नम्र हो, धूप संतुलित हो, जल नियमित हो तो वही बीज सहज वृक्ष बन जाता है। माँ, तेरे विचार जल हैं, तेरी भावनाएं भूमि हैं, तेरी वाणी धूप है और तेरी चेतना वो आकाश है जिसमें ये सब घट रहा है। अर्जुन पूछते हैं, हे गोविंद, यदि माँ का मन कभी विचलित हो जाए तो क्या वो विचलन भी गर्भ तक पहुंचता है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जैसे सरोवर में हल्की तरंग उठती है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब क्षण भर डगमगाता है, पर यदि जल स्थिर हो जाए तो प्रतिबिंब पुनः स्पष्ट हो जाता है। विचलन दोष नहीं है, स्थिर न होना दोष नहीं है, पर स्थिरता को पहचानना आवश्यक है। माँ, तू पूर्ण नहीं बन सकती, पर तू सजग बन सकती है। सजगता ही गर्भ गीता का पहला अध्याय है। जब तू अपने क्रोध को दबाती नहीं, केवल देखती है, तब शिशु धैर्य सीखता है। जब तू अपने भय को स्वीकारती है, तब शिशु साहस सीखता है। जब तू स्वयं को क्षमा करती है, तब शिशु करुणा सीखता है। संस्कार शब्दों से नहीं उतरते, वे कंपन से उतरते हैं। जैसे वीणा के पास रखी दूसरी वीणा बिना छुए कंपन पकड़ लेती है, वैसे ही गर्भ शिशु तेरे हृदय की लय ग्रहण करता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, यदि माँ संसार के कार्यों में व्यस्त हो, यदि उसका मन अनेक दिशाओं में जाए तो क्या एकाग्रता भंग हो जाएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता कार्य छोड़ने से नहीं आती, एकाग्रता भीतर केंद्र खोजने से आती है। जैसे चक्र घूमता है पर उसका मध्य स्थिर रहता है, माँ का मन भी घूम सकता है, पर यदि उसका केंद्र शांत है तो गति शिशु को विचलित नहीं करेगी। माँ, तू पूर्ण मौन में रहे ये आवश्यक नहीं, पर तू अपने भीतर एक शांत स्थान पहचान ले, ये आवश्यक है। वही स्थान तेरे शिशु का पहला आश्रय है। अब अर्जुन का प्रश्न और सूक्ष्म हो जाता है, हे केशव, क्या माँ का आहार, विचार और व्यवहार सच में चेतना को आकार देते हैं? कृष्ण कहते हैं, जो कुछ माँ ग्रहण करती है वही सूक्ष्म बनकर गर्भ तक पहुँचता है। केवल भोजन ही नहीं, दृश्य, शब्द, संगति, विचार, सब। पर यह भय का विषय नहीं, सजगता का विषय है। माँ, यदि कभी तू दुखी हो जाए, स्वयं को दोष मत देना। यदि कभी तू प्रसन्न हो, उसे रोक मत लेना। प्रत्येक भाव शिशु के लिए जीवन का परिचय है। उसे केवल इतना सिखा कि हर भाव आता है और चला जाता है। गर्भ गीता का दूसरा अध्याय है स्वीकृति। अर्जुन कहते हैं, यदि जीवन अनिश्चित है तो क्या माँ को भविष्य की चिंता करनी चाहिए?
कृष्ण उत्तर देते हैं, चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, चेतना वर्तमान को पवित्र करती है। जब वर्तमान पवित्र हो, भविष्य स्वतः संतुलित होता है। माँ, गर्भ में पलता जीवन भविष्य नहीं है, वो वर्तमान है। उसे भविष्य के भय से मत भर, उसे वर्तमान की शांति दे। अब अर्जुन मौन हो जाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, माँ का हृदय जब कृतज्ञ होता है तब गर्भ में आनंद उतरता है। जब माँ तुलना छोड़ देती है तब शिशु आत्मविश्वास सीखता है। जब माँ स्वयं को पर्याप्त मान लेती है तब शिशु हीनता से मुक्त जन्म लेता है। माँ, गर्भ गीता का 3रा अध्याय है पर्याप्तता। तू जैसी है पर्याप्त है, तेरा घर जैसा है पर्याप्त है, तेरी परिस्थितियां जैसी हैं पर्याप्त हैं। पर्याप्तता का भाव ही समृद्धि का बीज है। अब अंतिम बोध आता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, इस संपूर्ण ज्ञान का सार क्या है? कृष्ण मुस्कुराते हैं, सार ये है कि माँ स्वयं शांति बन जाए। वो शांति प्रयास से नहीं आती, स्वीकार से आती है। वो प्रेम बंधन से नहीं आता, स्वतंत्रता से आता है। वो संस्कार उपदेश से नहीं उतरता, उदाहरण से उतरता है। माँ, गर्भ गीता का अंतिम श्लोक ये है, जिस हृदय में श्रद्धा हो, जिस मन में संतुलन हो, जिस भाव में करुणा हो, वही पहला गुरुकुल है। तेरा गर्भ ही पहला आश्रम है, तेरी चेतना ही पहली शिक्षा है, तेरा मौन ही पहला मंत्र है। जहां पिछला बोध शांत हुआ था, वहीं से ये अगला अध्याय सहज रूप से खुलता है। अब प्रश्न बाहर से नहीं उठते, वे भीतर की और भी सूक्ष्म परतों से जन्म लेते हैं। कुरुक्षेत्र अब भी है, पर अर्जुन का मन पहले जैसा नहीं। अब उसमें भय कम है, जिज्ञासा अधिक है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, यदि माँ का हृदय शांति बन जाए, यदि संस्कार कंपन से उतरते हों, तो क्या ये कंपन केवल गर्भ तक सीमित रहता है, या ये आगे चलकर उस आत्मा की संपूर्ण यात्रा को दिशा देता है? माँ, यही प्रश्न तेरे भीतर भी उठता है। क्या ये 9 महीने केवल एक अवधि है, या ये पूरी पीढ़ी का बीज काल है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, गर्भ स्मृति का पहला अंकुर है। जो भाव वहां उतरते हैं, वे मिटते नहीं, वे चेतना की गहराई में अंकित हो जाते हैं। जैसे मिट्टी पहली वर्षा को हमेशा याद रखती है, वैसे ही आत्मा पहली अनुभूति को पहचानती है। माँ, गर्भ में उतरती शांति केवल उस शिशु की नहीं रहती, वे उसके निर्णयों में, उसके संबंधों में, उसकी संतानों में भी प्रवाहित होती है। संस्कार वंश से नहीं, चेतना से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं, यदि ऐसा है तो क्या माँ को निरंतर सावधान रहना चाहिए? क्या उसे हर क्षण अपने विचारों को परखना होगा? कृष्ण मुस्कुराते हैं, सावधानी तनाव नहीं है, सावधानी स्मृति है। जैसे कोई दीपक को बुझने से नहीं डरता, केवल ये देखता है कि उसमें तेल बना रहे। माँ, तुझे हर विचार को रोकना नहीं है, तुझे केवल ये पहचानना है कि कौन सा भाव बार बार लौट रहा है। जो भाव बार बार लौटे, वही संस्कार बनता है। यदि भय लौटे, उसे प्रेम से देख। यदि क्रोध लौटे, उसे समझ से थाम। यदि प्रसन्नता लौटे, उसे रोक मत। गर्भ गीता का अगला अध्याय है दृढ़ संकल्प। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, संकल्प कैसे लिया जाए कि वो बोझ न बने? कृष्ण कहते हैं, संकल्प वो नहीं जो मन को कस दे, संकल्प वो है जो दिशा दे पर दबाव न दे। जैसे नदी जानती है उसे सागर की ओर जाना है, पर वो प्रत्येक मोड़ को स्वीकारती हुई बहती है। माँ, तेरा संकल्प ये न हो कि मेरा शिशु ऐसा ही बने, तेरा संकल्प ये हो कि मेरा हृदय संतुलित रहे। क्योंकि संतुलित हृदय से जन्मा जीवन अपना मार्ग स्वयं खोज लेता है। अब अर्जुन का प्रश्न और गहरा हो जाता है। यदि संसार में दुख आए, यदि परिस्थितियां कठोर हों, तो क्या गर्भ में मिली शांति पर्याप्त होगी? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जिसे जड़ में स्थिरता मिली हो, वो आंधी में भी गिरता नहीं। दुख से कोई जीवन मुक्त नहीं, पर संतुलन से जन्मा जीवन दुख को पहचानता है, उसमें डूबता नहीं। माँ, गर्भ में तू शिशु को दुख से बचा नहीं सकती, पर तू उसे भीतर ऐसा दीप दे सकती है जो अंधकार में भी दिशा दिखाए। वो दीप है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास जन्म लेता है जब माँ स्वयं को स्वीकारती है।
गर्भ गीता का अगला अध्याय है विश्वास। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, विश्वास कैसे स्थिर हो? कृष्ण कहते हैं, विश्वास भविष्य के वचन से नहीं आता, विश्वास वर्तमान की निरंतरता से आता है। जब माँ रोज थोड़ी शांति चुनती है, जब वो रोज थोड़ी कृतज्ञता महसूस करती है, तब विश्वास धीरे धीरे जड़ पकड़ता है। माँ, हर दिन पूर्ण नहीं होगा, पर हर दिन एक क्षण ऐसा होगा जब तू स्वयं से कह सके, मैं पर्याप्त हूँ। वही क्षण गर्भ गीता का मंत्र है। अब अर्जुन मौन है, उनकी दृष्टि शांत है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, स्मरण रखो, संस्कार उपदेश नहीं है, वे वातावरण है, और वातावरण का निर्माण शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होता है। माँ, जब तू किसी दिन थकी हो, जब तू किसी दिन रो पड़ी हो, तब स्वयं को दोष मत देना। उस दिन भी शिशु ने तुझसे एक संस्कार लिया होगा, सच्चाई का, क्योंकि जो माँ अपने भावों को छिपाती नहीं, वह शिशु को प्रामाणिक होना सिखाती है। गर्भ गीता का अगला अध्याय है प्रामाणिकता। अर्जुन पूछते हैं, क्या माँ की आध्यात्मिक साधना आवश्यक है? कृष्ण कहते हैं, यदि साधना से तेरा मन शांत हो तो कर, यदि मौन से स्थिरता आए तो मौन चुन, यदि प्रार्थना से करुणा बढ़े तो प्रार्थना कर, पर यदि कोई साधना बोझ बन जाए उसे छोड़ दे, क्योंकि गर्भ में उतरने वाला संस्कार साधना की विधि नहीं, साधना की अनुभूति है। माँ, कभी कभी केवल शांत बैठना भी पर्याप्त है, कभी कभी केवल प्रकृति को देखना भी पर्याप्त है, कभी कभी केवल अपने शिशु से मन ही मन कहना, तू सुरक्षित है, यही सबसे बड़ा मंत्र है। अब अंतिम बोध उतरता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, इस संपूर्ण गर्भ गीता का अंतिम सार क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, सार ये है कि जीवन को सहज रहने देना, अत्यधिक नियंत्रण मत करना, अत्यधिक भय मत पालना, अत्यधिक अपेक्षा मत रखना। जहां सहजता है वहीं संतुलन है, जहां संतुलन है वहीं सत्व है, जहां सत्व है वहीं दिव्यता है। माँ, तेरा गर्भ केवल एक शारीरिक स्थान नहीं, वो चेतना का प्रथम मंदिर है, वह भविष्य का मौन बीज है। जो वहां शांति बोता है वह पीढ़ियों में करुणा काटता है। गर्भवती माँ, तू इस समय जीवन की सबसे पवित्र यात्रा से गुजर रही है, और तेरे भीतर पल रहा हर क्षण एक नया सृजन रच रहा है। तेरी हर सांस अब केवल तेरी नहीं रही, बल्कि वह उस नन्ही धड़कन तक भी पहुंचती है जो तुझ पर पूर्ण विश्वास करके बढ़ रही है। तू जब मुस्कुराती है तो तेरे भीतर का वातावरण हल्का और उज्जवल हो जाता है, और वही उजाला तेरे शिशु की चेतना को स्पर्श करता है। यदि कभी तू चिंतित होती है तो याद रख कि चिंता भविष्य की कल्पना है, जबकि तेरा शिशु केवल वर्तमान की शांति को महसूस करता है। इसलिए वर्तमान में लौटा और अपनी हथेली पेट पर रखकर धीरे धीरे गहरी श्वास ले और अनुभव कर कि जीवन सहज रूप से विकसित हो रहा है। तू अपने शरीर से प्रेम कर, क्योंकि वही इस दिव्य कार्य का माध्यम है, और हर परिवर्तन एक नई क्षमता का संकेत है। थकान आए तो स्वयं को विश्राम दे, क्योंकि विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि ऊर्जा को पुनः भरने की प्रक्रिया है। पौष्टिक भोजन ग्रहण कर, क्योंकि जो कुछ तू खाती है वही शक्ति बनकर तेरे शिशु तक पहुंचता है। शांत संगीत सुन, क्योंकि मधुर ध्वनि मन को संतुलित करती है, और संतुलित मन ही श्रेष्ठ संस्कार देता है। रोज कुछ पल अपने शिशु से संवाद कर और उसे प्रेम से संबोधित कर, क्योंकि तेरी आवाज उसके लिए सबसे परिचित और सुरक्षित ध्वनि है। उसे कह कि वह स्वस्थ है, वह सुरक्षित है, और वह प्रेम से घिरा हुआ है, क्योंकि सकारात्मक वचन ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर, ताकि मन में संतोष का भाव बना रहे, और संतोष से ही स्थिरता जन्म लेती है। किसी और से तुलना मत कर, क्योंकि हर गर्भ की गति अलग होती है, और प्रकृति प्रत्येक जीवन को उसकी आवश्यकता के अनुसार विकसित करती है। यदि कभी मन भारी हो जाए तो स्वयं को दोष मत दे, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं और उन्हें स्वीकार करना ही परिपक्वता है। तू पूर्ण होने का प्रयास मत कर, क्योंकि तेरे शिशु को तेरी सच्चाई चाहिए, तेरी कृत्रिम पूर्णता नहीं। अपने घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखने का प्रयास कर, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव सूक्ष्म होते हुए भी गहरा होता है। अपने सपनों को जीवित रख, क्योंकि जब माँ आशा में जीती है तो शिशु भी साहस में विकसित होता है। अपने भीतर विश्वास बनाए रख, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को सुरक्षित दिशा दे रहे हैं। हर रात सोने से पहले यह अनुभव कर कि तेरे भीतर प्रकाश धीरे धीरे आकार ले रहा है, और तू उस प्रकाश की संरक्षक है। याद रख हे माँ कि तेरी शांति एक उज्जवल पीढ़ी की नींव है, और तेरे प्रेम से ही भविष्य को शक्ति मिलेगी। हे गर्भवती माँ, आज की कथा यहीं एक मधुर विराम लेती है। अपने हृदय पर हाथ रखकर उस नन्ही धड़कन को महसूस कर। तेरे भीतर जीवन शांत और सुरक्षित बढ़ रहा है।
बाकी दिव्य संवाद फिर अगले अध्याय में। यदि ये संदेश तुझे शांति दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर।